क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। देखो ये है भाजपा की सांसद कंगना रनौत। एक टाइम पर ये एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी और फिल्मों में नाच गाना किया करती थी। लेकिन अचानक से बीजेपी के दिमाग में क्या आता है और इनको सांसद की टिकट दे दी जाती है और आज के समय पर ये हिमाचल के मंडी इलाके को संभाल रही हैं। देखो हिमाचल में आज के टाइम पर बहुत ही भयंकर बाढ़ आई हुई है। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है भारत को। लोग ने अपने लोगों को खो रखा है और वहां पर काफ़ी भयंकर तबाही आई हुई है। इसी बीच में कंगना रनौत ने सोचा कि क्यों ना अपने इलाकों में थोड़ा घूम फिर लिया जाए और वहां का जायजा लिया जाए। जैसे ही वहां पर वो जाती हैं तो लोग अपना दुखड़ा सुनाने के लिए इनके पास आ जाते हैं और जब लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं उससे पहले ही कंगना रनौत अपना दुखड़ा सुनाने लगती है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जहां कंगना रनौत अपना दुखड़ा सुना रही हैं। क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। मुझ पे भी क्या मेरी दर्द भी आप संग। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए। देखो इस वीडियो में कंगना रनौत ये कह रही हैं कि भाई तुम्हारा दुख मेरे दुख के सामने कुछ नहीं है। मेरा खुद यहाँ पर मंडी में एक होटल है जिसके स्टाफ को मैं 15 लाख रुपए महीना देती हूँ और आज के समय पर रोज का सिर्फ 50 रुपए कमाई हो रहा है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि भाई वो है एक सांसद और जो लोग उसके पास गए हैं वो सारी आम जनता है और उन्हीं लोगों ने कंगना रनौत को चुना है कि उनके बेकार समय पर, खराब से खराब समय पर उनके प्रतिनिधि उनकी मदद करेंगे, कंगना रनौत उनकी मदद करेंगी। लेकिन जैसे ही आम जनता अपनी शिकायत और अपना दुख दर्द पीड़ा लेके जाती है कंगना रनौत के पास तो उससे पहले ही कंगना रनौत अपनी सारी दुख दर्द तकलीफ सुनाने ही लगती हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पर कंगना रनौत का जो नेटवर्थ है वो करीब 91 करोड़ है और जो सामने वाला इंसान है जो अपना दुख दर्द तकलीफ सुना रहा है कंगना रनौत को, वो दिन का ढंग से 500 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है। वो अपने परिवार वालों को खो चुका है उस बाढ़ में जिस बाढ़ ने उसका सब कुछ उजाड़ दिया है। और कंगना रनौत ये बताने में लगी हुई है कि मैं अपने स्टाफ को 15 लाख रुपए सैलरी दे रही हूँ और रोज की कमाई सिर्फ 50 रुपए हो रही है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि 90 करोड़ रुपया जिसके पास नेटवर्थ हो, यानी कि नेटवर्थ 90 करोड़ रुपया है और उस इंसान से कंपेयर किया जा रहा है जो इंसान रोज का 200 और 250 रुपया कमा रहा है। देखो इस वीडियो के बाद मुझे बुरा कंगना रनौत के लिए नहीं लग रहा है, मुझे बुरा उन लोगों के लिए लग रहा है जिन लोगों ने कंगना रनौत को वोट दिया था कि वो इंसान हमारे दुख दर्द में हमारा साथ देगी। देखो कंगना रनौत कभी आज तक पॉलिटिक्स में नहीं घुसी थी। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गई थी। इससे पहले वो फिल्मों में नाचती थी, गाती थी और फिल्में बनाया करती थी और अचानक से उन्हें बीजेपी टिकट दे देती है और लोगों के बीच भेज देती है और जब लोगों के बीच आती हैं तो कुछ ऐसा बयान वहाँ पर देखने को मिलता है। एक चीज़ आप ये जान लो, आज के समय पर भारत की स्थिति ये हो चुकी है कि हर नौजवान एक नेता के पीछे भाग रहा है। भले ही उस नेता को, उस इंसान का कुछ लेना देना हो या फिर वो मरे या फिर जिए, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन आज की जो यूथ है, आज की जनता है, अपने नेताओं के पीछे एकदम ही पागल है और अगर इन नेताओं के ऊपर सवाल भी उठा दिए जाते हैं तो लोग आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं कि ये तो मेरा फेवरेट वाला नेता है और तुम इसके खिलाफ कैसे बोल सकते हो। भारत में आज के समय पर माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है और आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो बीजेपी की सरकार कर रही है। बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता हैं जो लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं बल्कि अपना ही दुख तकलीफ लोगों को सुनाने लग रहे हैं। भाई अगर अपना ही दुख तकलीफ तुम्हें सुनाना है तो भाई तुमने वोट किस चीज़ का लिया था। आज के समय पर जो आम इंसान है वो इन नेताओं के लिए एक कीड़ा मकोड़ा है और जो आम इंसान है वो मर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो गरीबी से लाचार है, ये नेताओं को कभी नहीं दिखने वाला है। नेताओं के जो बच्चे हैं आज विदेशों में हमारे टैक्स के पैसे से, यानी करोड़ों रुपए जो हम टैक्स पे करते हैं, उन पैसों को लेकर आज वो विदेशों में मौज कर रहा है। देखो ये चीज़ें सुनने के बाद शायद तुमको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगेगा क्योंकि मैं नेताओं के बारे में बोल रहा हूँ, नेताओं का काला छिट्टा खोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ रियलिटी है, जब तक ये सारी चीज़ें भारत में सही नहीं होंगी भारत डेवलप नहीं करने वाला है। आपका इसके बारे में क्या कहना है ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।